से स्वागत है एनवायरनमेंट फॉर पीपल ऑर्गेनाइजेशन में। यह एक ऐसी संस्था है जो लगातार पिछले काफ़ी वर्षों से एनवायरनमेंट पे काम कर रही है, पेड़ पौधों पे काम कर रही है, जीव जंतुओं पे काम कर रही है। और हमारी एक टीम है जो निरंतर इस काम में लगी रहती है और काफ़ी जितने हमसे हो पाते हैं। एनवायरनमेंट फॉर पीपल और हम सारे संगठित साथियों की हमने मिलकर एक मिशन बनाया है, जिसमें मिशन को हमने नाम दिया मिशन 1 करोड़ पौधारोपण व संरक्षण। जिसमें हमारा प्लानिंग है कि हम 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, जिसमें नीम, पीपल और आपका बरगद, इस तरह के बहुत सारी प्रजातियों के पेड़ होंगे। तो खैर वो विषय अलग है, वो तो मुहिम चली रही है, उस पर काम कर रहे हैं। आज का विषय हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे मधुमक्खी और उसके शहद की। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मधुमक्खी का एक छोटा सा शहद का, वो मुझे मिला है एक पेड़ से, सूख के गिर गया था, तोड़ते तो हम नहीं हैं, लेकिन हमें गिर गया था तो हमने उठा के हमने सोचा आपको भी इसके विषय में बताएं। तो आइए अब इसके बारे में जितनी हमें जानकारी है, संपूर्ण जानकारियाँ तो नहीं है, लेकिन जितनी जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं उनके विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो ये मधुमक्खी जो होती है, सबसे पहले तो ये एक 44 प्रकार की प्रजातियाँ हैं, लगभग 44 प्रकार की प्रजातियां हैं। ये जब किसी भी कोई भी एक प्रजाति एक मधुमक्खी का छत्ता बनाती है तो इसमें एक मादा होती है, एक रानी मक्खी होती है और सैकड़ों नर होते हैं, और अन्य जो हैं कई सौ की गिनती में जो लेबर श्रमिक टाइप लोग होते हैं, मक्खियाँ होती है जो फूलों से, पेड़ों से शहद लेकर कलेक्ट करके लाती हैं और इसमें उसको एकत्रित करती रहती है। तो ये एक बहुत ही इनका एक सोचा समझा और बहुत बड़ा एक प्लानिंग करके, और उस तहत ये एक मानव की तरह ही इन्होंने भी एक सिस्टम बना रखा है अपना। एक परिवार होता है। अब इस परिवार में ये सदस्यों को पहचानती कैसे है, विषय ये आएगा कि एक भाई मेरी शक्ल अलग है, मेरे बेटा है, मेरे बहन है, तो सबको नामों से जाना जाता है। हम पहचान लेते हैं मेरा बेटा जा रहा है, ये मेरी माता जी जा रही है, ये मेरी बहन जा रही है, लेकिन ये कैसे पहचानेंगे? तो इनमें एक विशेषता होती है कि ये जो अपने नृत्य करती हैं, ये उस नृत्य से अपने परिवार के सदस्यों को ये पहचानती है। तो ये बहुत ही सूझबूझ और तरीके से चलने वाली एक मक्खियाँ हैं। ऐसी मक्खियाँ नहीं है जो गंदगी फैलाती है। ये अच्छी जगह आ जाएंगी। इसको किसानों को भी इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। जैसे फसलों में जब ये जाएगी, वहाँ भ्रमण करेगी तो बहुत सारे कीट पतंगों को भी ख़त्म करेगी, फूल पौधों का रस चूसेगी, तो वहाँ उन फसलों को भी फ़ायदा मिलता है। और मानव जीवन में इस शहद का एक बहुत बड़ा उपयोग है। ये प्राचीन काल से ही एक चला आ रहा है कि बहुत ही पौष्टिक होता है, नंबर 1। अच्छा, इसकी कई अलग अलग विषयों में जो पहचाना गया और यूज़ करते हैं इस्तेमाल, जैसे कि हमारा एक तो पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में काम आता है सबसे पहला। दूसरा, हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तीसरा, जैसे हमारे जोड़ों में दर्द होता है, अगर हम दूध में डाल के इस तरह से किसी वैद्य से सलाह लेना, या यूट्यूब पे भी देख लेना, दूध के साथ इसको लिया जाए तो बहुत सारी बलवान हम बलिष्ठ हो जाते हैं, हम ताकतवर हो जाते हैं। और चर्बी को कम करता है। और अगर छोटे बच्चों को भी हम इसको पिलाएं, दूध में सेवन इसका कराएं, तो उसके भी भांति भांति प्रकार के हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने सर्दी जैसे मौसम में देखा है कि बहुत सारे लोग अलाव जला लेते हैं और हाथ सेकने के लिए, तो वो गलत है। अगर कहीं पर कोई पेड़ है तो पहली बात तो अलाव जलाए ना, क्योंकि वो पॉल्यूशन भी होता है उससे, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। फिर अगर तुम कहीं मजबूरी बस अगर छोटा मोटा हाथ सेकने के लिए, हाथ ठंडे हो गए, उसको सेकने के लिए करना भी पड़े, तो ये ध्यान रखें कि वहाँ पर पेड़ ना हो, क्योंकि पेड़ को भी नुकसान होगा, प्लस उस पर जो मधुमक्खियाँ बैठी होंगी वो उड़ जाएंगी वहाँ से और वो ख़राब हो जाएगा उनका सिस्टम सारा। तो हमारी ड्यूटी बनती है मानव होने के नाते कि हम इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें और इन चीज़ों को बढ़ावा दें और आयुर्वेद की तरफ आएँ और प्रकृति की तरफ आएँ और कदम बढ़ाएँ और एनवायरनमेंट फॉर पीपल ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग करें। हम भी आपके सहयोगी रखेंगे। आप हमारा सहयोग मत कीजिए, हमें अपने सहयोगी बनाइए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।